हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब ईस्ट की तरफ आती है, राइट, बंगाल में जो है वो अपना कंट्रोल कर चुकी है। बंगाल के बाद हमने मैसूर की बात की थी, राइट, मैसूर में। देन उसके बाद में हैदराबाद की बात की है हमने। हैदराबाद के बाद में अवध जो है वो भी अपने कंट्रोल में कर चुके हैं सब्सिडरी अलायंस के अंडर। एंड देन उसके बाद में हमने बात की थी कि जो मराठास है, राइट, उसे भी जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ओके, मराठास का जो एरिया है वो भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। एंड मराठास के अंडर होते हुए उनके साथ युद्ध जितने भी हुए थे, उसकी वजह से यहाँ पे जो है जब मराठास को हार का सामना करना पड़ता है, तो दिल्ली आगरा जैसे जो एरिया होते हैं, दिल्ली आगरा हो गया, ओडिशा हो गया, राइट, ये सारे एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में कर चुके हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द क्लेम टू द पैरामाउंटेसी बाय द ब्रिटिशर्स की अब जो है हम ही सर्वोपर है, मीन हम ही जो है सर्वोच्च है। पैरामाउंटेसी का मतलब होता है कि हमारा जो है यहाँ पे हक है, मीन हम ही यहाँ के रूलर हैं। ये क्लेम अब जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है करना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड किस तरह से जो अब जो दूसरे एरियाज है, अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है हमारे भारत का, राइट, जो कि सबसे बड़ा खतरा रहता है, यहाँ से जो दूसरी कंट्रीज हैं वो हमला भी कर सकती हैं, राइट, जो दूसरे रूलर्स है वो हमला भी कर सकते थे, तो किस तरह से उसे जो है ये सिक्योर करते हैं, राइट, अब उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम ये देख चुके हैं कि अर्ली 19th सेंचुरी में कंपनी ने जो है एक तरह से एक एग्रेसिव पॉलिसी जो होती है टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, वो यहाँ पे एक तरह से स्टार्ट कर दी है। एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे 1813 से लेके 1823 के बीच में, उनके अंडर एक नई पॉलिसी जो होती है पैरामाउंटेसी की, वो यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। ओके, अब कंपनी जो है ये क्लेम करती थी दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, की जो है उसकी जो अथॉरिटी है वो सर्वोपर है, वो सर्वोच्च है। एंड हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट्स, तो इसकी जो पावर है वो इंडियन स्टेट से ज्यादा है। ये चीज होती है पैरामाउंटेसी। तो ये यहाँ पे पॉलिसी अब जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी। एंड अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक तरह से इट वाज जस्टिफाइड इन अनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू अनेक्स एनी किंगडम। पहले हमने देखा था कि ये जो है डायरेक्टली अटैक नहीं करते थे किसी भी अननोन किंगडम के ऊपर, राइट, उसे जो है डराते नहीं थे। उनके साथ जो है ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो तरीके जो है ये अपना के वहां पे अपना कंट्रोल जो है बनाया करते थे। बट अब जो है अपने इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी जो है जस्टिफाई कर देते हैं कि किसी भी इंडियन किंगडम को जो है ये अनेक्स कर सकते हैं, उसे जो है वो डरा धमका भी सकते हैं। तो इस चीज को वो जस्टिफाई करते थे कि ये चीज जो है वो सही है अगर किसी भी इंडियन किंगडम को हमें जो है अनेक्स करना है। तो ये जो व्यू था ये बाद वाली जितनी भी ब्रिटिशर्स पॉलिसीज आएंगी उसमें भी जो है ये लोग फॉलो करते ही हैं कि हम जो है हमारा यहाँ पे हक है, हम जो है यहाँ के रूलर हैं। ये जो है जस्टिफाई ये कर लेते हैं। एंड ये किसी भी पर्सन को, किसी भी स्टेट को जो है ये अनेक्स कर सकते हैं, किसी भी स्टेट को जो है ये डरा धमका भी सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी है बाद वाली जो पॉलिसीज होती है उसमें भी आपको जिसकी झलक जो है वो देखने को मिलेगी ब्रिटिशर्स की। ओके, बट ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो है ये जबरदस्ती कोई स्टेट्स को अनेक्स कर रहे हैं और वहां के रूलर्स को डरा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है ये अनचैलेंज नहीं रहता है। वहां के जो रूलर होते हैं वो भी इसका सामना करते हैं, वो भी सामने खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रिटिशर्स ने एक स्मॉल स्टेट थी कित्तूर की, कर्नाटक में, ओके, जो कि कर्नाटक में है अभी प्रेजेंटली, उसे जो है ये अनेक्स करने की कोशिश करती हैं। तो वहां पे रानी चन्नामा थी, वो जो है हथियार उठा लेती हैं। एंड वो जो है एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट जो होती है वो यहाँ पे स्टार्ट करती हैं। एंड बाद में जो है हाउएवर उन्हें 1824 में अरेस्ट कर लिया गया था एंड जेल में जो है 1829 में उनकी डेथ हो जाती है। बट रैना एक पूर्व चौकीदार थे संगोली के कित्तूर में, राइट, वो जो है इस रेजिस्टेंस को कंटिन्यू रखते हैं, इस विद्रोह को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। ओके, एंड उन्हें जो है काफी सपोर्ट भी थी आम लोगों की, तो उन्होंने कई सारे ब्रिटिश कैंप्स एंड जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ओके, बट बाद में उन्हें भी जो है पकड़ लिया जाता है, उन्हें जो है हैंग्ड आउट कर दिया जाता है 1830 में बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। एंड इन द लेट 1830 अब क्या रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक और यहाँ पे टेंशन आती है, वो वरीड हो जाती है अबाउट द रशिया। ओके,
यहाँ पे इस मैप पे आप देख सकते हो, ये रशिया जो एरिया है, ये हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे भारत का, सॉरी यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे भारत का, राइट। तो यहाँ से जो रशिया है वो एंटर कर सकती थी थ्रू दी अफगानिस्तान टू पंजाब और इंडिया। ओके, तो ये जो है खतरा अब इनके लिए जो है सामने आता है। एंड इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया, पूरे एशिया को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेगी, क्योंकि वो भी वहां पे लगा हुआ था, रशिया भी एशिया में अपनी एक्सपेंशन बढ़ाने में इस समय तक, अगर 1830s की बात करें। ओके, एंड वो इससे जो है ये डर रहता है ब्रिटिशर्स को कि वो जो है हमारे भारत में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है, राइट, वहां से जो है एंटर कर देगा एंड हमारे भारत में आकर जो है वो हमले स्टार्ट कर देगा, एंड ब्रिटिशर्स के जो भी इंटरेस्ट हैं वो पीछे छूट जाएंगे। ओके, तो ब्रिटिशर्स अब क्या था, वो जो है नॉर्थ वेस्ट को सिक्योर करना चाहते थे। तो वो किस तरह से इसे सिक्योर कर सकते थे, उस एरिया को, पंजाब के एरिया को, अफगानिस्तान के एरिया को जो है अपने कंट्रोल में करके ही सिक्योर कर सकते थे। तो इन्होंने जो है अफगानिस्तान के साथ जो है काफी ज्यादा वॉर की फिर ब्रिटिशर्स ने 1838 से लेके 1842 के बीच में, एंड यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपनी रूल जो होता है वो स्टार्ट कर दिया था। ओके, एंड सिंध जो है उसे जो है ये 1843 में अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो था वो था पंजाब यहाँ पे। ओके, अब जो है इनके पास ये सिंध एरिया हो गया। अफगानिस्तान भी जो है यहाँ पे ये इनडायरेक्ट जो रूल होता है वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं। ओके, अपने आप को सिक्योर कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट जो है ये सिंध को भी अपने कंट्रोल में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो लाइन में था वो था पंजाब यहाँ पे। ओके, पंजाब एरिया। तो अब यहाँ पे क्या था, महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो रूलर थे इस समय में पंजाब के। एंड जब वो जो है एक तरह से पंजाब के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिशर्स, तो महाराजा रंजीत सिंह जो है वो कंपनी को पीछे धकेल देते हैं, उन्हें जो है हरा देते हैं। बट एट द एंड 1839 में जो है उनकी डेथ हो जाती है महाराजा रंजीत सिंह की। तो पंजाब के साथ जो है 2 एंग्लो सिख वॉर यहाँ पे होती हैं, 2 प्रोलॉन्ज्ड वॉर यहाँ पे चलती, काफी लंबी वॉर यहाँ पे चलती है सिख किंगडम के साथ। एंड अल्टीमेटली 1849 में पंजाब को भी जो है अनेक्स कर लिया जाता है। पंजाब एरिया भी जो है वो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में अब आ जाता है। तो ये जो एरिया है पंजाब, ये भी अब जो है इनके कंट्रोल में आ चुका है ब्रिटिशर्स के। तो यहाँ तक जो है ये अपनी एक्सपेंशन कर चुके हैं, राइट। So we'll continue with the new topic in our next video. अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.